और भगवान बुद्ध के भी 3 वचन थे। बुद्ध के वचन थे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, आप बुद्धि की शरण में जाओ अपनी। कोई कहता है कुछ, अपनी बुद्धि पे उस बात को कसो। और धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। ये 3 बातें बुद्ध की। बाबा साहब की 3 बातें कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने हकों के लिए संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा। 3 बातें बाबा साहब ने भी बताई। ये मूल मंत्र हैं बाबा साहब के। यही सावित्री बाई फुले ने बताया कि अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो अपने लड़का लड़की दोनों को पढ़ाओ, क्योंकि विद्या की चाबी से संसार के सब ताले खुल जाते हैं। कोई ताला बाकी नहीं रहता, सब ताले खुल जाते हैं। विद्या वो अनमोल रतन है, अगर पानी बरस जाए तो तुम्हारे घर का सारा सामान भीग जाएगा, लेकिन पढ़ी हुई विद्या कभी पानी में नहीं भीगती। घर में आगी लग जाए, सारा सामान तुम्हारा जल जाएगा, फूक जाएगा, लेकिन पढ़ी हुई विद्या कभी आगी में नहीं जलती। भाई, बच्चे बैठ जाओ भाई। अगर घर में भाई बंटवारा करता है तो सुई तक बांट लेता है, लेकिन पढ़ी हुई विद्या कभी भाई बंटवारा नहीं कर सकता। घर में चोरी हो जाएगी, सारा सामान चोरी चला जाएगा, लेकिन पढ़ी हुई विद्या कभी चोर नहीं चुरा सकता। और जहां आप जाएंगे विद्या तुम्हारी साथ देगी, साथ ही तुम्हारे जाएगी। इसलिए ऐसे अनमोल रतन को समय आने पर आप याद नहीं करेंगे तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए माता सावित्री बाई फुले की यादगारी में अगर तुम्हें आए हो तो अपने लड़का लड़की को जरूर पढ़ाओ। बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है तो अपने लड़का लड़की दोनों को जरूर पढ़ाओ। विद्या की चाबी से संसार के सब ताले खुल जाते हैं, कोई ताला बाकी नहीं रह जाता। पढ़ाई लिखाई वो चीज होती है, कमाने खाने का तरीका, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, सारे तरीके आ जाते हैं। एक कहानी हम आपको सुनाते हैं विद्या पे। एक गांव में 4 लड़के पढ़े लिखे थे। 4 लड़के पढ़े लिखे थे। शाम को चारों लड़कों ने विचार किया कि चलो भैया, हम तुम पढ़े लिखे हैं, चलो कहीं शहर में पैसा पैदा किया जाए। चारों लड़कों ने सलाह किया, चल दिया। लखनऊ 4 बाग स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन से उतर लिया। आगे एक हलवाई की दुकान लगी थी बहुत बड़ी, तो लड़कों ने कहा चलो भैया, भूख का समय है, कुछ खाया पिया जाए। गए, दुकान पर एक बेंच पड़ी थी, बेंच पे चारों लड़के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक लड़का उसमें से उठा और हलवाई के पास गया। हलवाई से बोला कि बे हलवाई भैया, ये बताओ तुम्हारी थाली में क्या रखा है? बोले इसमें लड्डू रखे हैं। बोले दूसरी थाली में क्या रखा है? बोले इसमें बर्फी रखी है। बोले इस थाली में क्या है? तीसरी थाली में? कहा इसमें जलेबी रखी है। कहा और लगे में जो थाली रखी उसमें क्या रखा है? बोले इसमें खाजा रखा है। ए लड़के, तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। लड़के ने कहा कि भैया खाजा इसमें रखा है? बोले हाँ खाजा रखा है। बोले ऐसा करो, हम 4 लोग हैं, 250-250 ग्राम दे दो चारों को। तो हलवाई ने खाजा 250-250 ग्राम दे दिया। 250-250 ग्राम दे दिया, खा लिया।
बोले भैया और दो 100-100 ग्राम, और ले दिया 100-100 ग्राम। वो भी खा लिए। बोले और दो भैया 100-100 ग्राम, और 100-100 ग्राम दिया। खाया, नाली में फेंक दिया, उठ के कुल्ला किया, पानी पिया, चल दिया। हलवाई ने कहा बाबूजी पैसे? बोले काहे के? बोले कहा खाजा के। बोले खाजा तुम्ही ने कहा खा जाओ, तो खाई गए, पैसे काहे के? बोले ठीक मिले। आधा किलो खाए बैठे, बाकी नाली में फेंक दिया। अब पैसे नहीं है, पैसे दे भले आदमी। बोले काहे के पैसे? बोले खाजा के। बोले तुम्ही ने कहा खाजा, तो खाए गए, पैसे काहे के? खैर आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। हलवाई बहुत गुस्सा गया, बोले इनको बंद करो कोठरिया में। बंद कर दिया। जब रात का 12 बजा, बोले भैया अब क्या करोगे? तो एक लड़के से कहा तुम चादरा ओढ़ के उताने लेट जाओ, साख साध लो। और दूसरे से कहा तुम डाल के अंगुली डोंकना शुरू करो। एक लेट गया, दूसरे ने डोंकना शुरू किया। हलवाई उठ के आया, बोले क्यों रे डोक डोक कोठरिया भर रहे? बोले साले डाल के जहर खिला दिया मिठाई में, एक मरीगा एक मरन जात। अब वो हलवाई घबरा गया कि हो सकता ज्यादा दिन का खाजा बना रखा है, जहर बन गया हो, अब सुबह तक ये चारों मर जाएंगे। तो उसने कहा भैया 10,000 रुपये ले लो, मरो उठा लो, अधमरा उठा लो, भाग जाओ। तो उसने कहा 10,000 में एक मरा एक अधमरा कैसे ले जाए? कहा कितने लोगे? कहीं रुपए देंगे 1 लाख। अब हम अपना मरा उठा लेंगे और अधमरा उठा लेंगे। हलवाई जाना कि अब आफत टारो, सवेरे 50 पटा पड़ेंगे सर पे, पीठी फूल आएगी और लाखों रुपए पर बत्ती पड़ेगी और आजीवन कारावास तो होगा ही करेगा। सरद 1 लाख रुपया लाया और दे दिया। कहा भाग जाओ भैया। बोले ऐसे कैसे भाग जाए भाई? अब ये मरा कैसे ले जाए? बांस लाओ, चिट्ठी बंधाओ, इसको उस पर धराओ, ले जाएंगे। हलवाई बांस लाया, चिट्ठी बंधा दिया, उस पर लेटा दिया, कपड़ा उड़ा दिया, कस दिया। कहा 2 लोग साबुत हैं, उठवा दो भैया। इधर जैसे जो समर्पण वाली फोटो का खींच लो, इधर वो सब बना लिए चैनल बनाओ तो। नहीं मैं छोटा वाला भाई चलाओ थे चैनल। नहीं जैसे वो है, हमको हमारे लाड बुद्धा सेवा समिति का एक वेबसाइट बनी हुई है। अच्छा LBSS, उस पर डालना है इसको। वहीं पे डालो तुम कहते थे वहाँ? अपने मोबाइल से डालना पड़ जाए। हाँ पड़ जी।